हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवी का ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर है। वैसे तो इस बार सभी केवीज़ में डिफरेंट पेपर्स आ रहे हैं, बट थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एंड ऑल। तो चलिए देखते हैं कि पेपर कैसा था। आई टेल यू आंसर्स ऑल्सो, मैं आपको आंसर्स भी साथ साथ बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वर नोट द मेन सेंटर्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट। फर्स्ट रिवॉल्ट था इंडिया का 1857 का, तो सबसे उसके जो मेन सेंटर्स थे वो कहाँ पर थे? मेरठ दिल्ली, मुरादाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर या फिर नन। तो मेरठ दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज टिक द रॉन्ग पेयर। मंगल पांडे मेरठ से थे, बिल्कुल सही है। अहमदुल्ला शाह ये जो थे ये फैज़ाबाद से लड़े थे, ये भी सही है। बख्त खान जो थे ये आपके दिल्ली से थे, तो ये बरेली, ये रॉन्ग है। कुंवर सिंह बिहार, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुर्शीद कुली खान वॉज द नवाब ऑफ। तो ये थे नवाब बंगाल के, और वहाँ पर एक टाउन था मुर्शीदाबाद, इनके नाम पर ही था। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, जिसके ये नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला इन। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी वो कब हुई थी? ये थी 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार टेरिटरीज इन द साउथ वॉज नोन एज। साउथ में जो एक रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेज़ों ने लागू किया था कि लोगों से रेवेन्यू लेने के लिए, उसका क्या नाम था? रेवतवारी, परमानेंट सेटलमेंट या फिर महलवाड़ी। तो वो उसका नाम था रेवतवारी, साउथ में जो फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट पेयर इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा पेयर बिल्कुल सही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रेवतवारी इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने। हॉल्ट मैकनीज इन्होंने महलवाड़ी की। तो महलवाड़ी मैं बता दूं आपको सर थॉमस ने की थी, ये रॉन्ग है। महल मतलब विलेज होता है, रॉन्ग। करेक्ट आंसर है आपका ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रेवतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी वॉज अगेंस्ट द डैश प्लांटर्स। जो चंपारण में जो गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया था वो किन के लिए था? वो इंडिगो प्लांटर्स के लिए था। ऑप्शन बी करेक्ट है। लोगों को ज़बरदस्ती इंडिगो की जो नील की खेती कराई जाती थी। नेक्स्ट इज बिरसा वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ डैश अ ट्राइबल ग्रुप इन छोटा नागपुर बिहार। छोटा नागपुर के बिहार में एक ट्राइब थी जिसके बिरसा, इनका नाम में ही एक्चुअली आपको पूरा नाम पता होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। बिरसा मुंडा, संथाल, ओरियन, गौंड आपके बाकी ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए करेक्ट है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट पेयर इन द फॉलोइंग। इसमें बताइए कि सही पेयर कौन सा है? तो जूम कल्टीवेशन आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड बिरसा मुंडा डाइड इन 1900। एक बीमारी से वो मरे थे, प्लेग, कॉलेरा, हैंग किया था उनको, शॉर्ट डेड, तो वो मरे थे डाइड बाय कॉलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पीपल्स मूवमेंट इन डैश फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू पावर्स ऑफ द किंग। कौन सा एक मूवमेंट था, किस कंट्री में हुआ था? हमारी नेबरिंग कंट्री है, जिसने कि फाइनली पावर ऑफ किंग्स को जो है वो सक्सीड हुए थे पुट डाउन करने में, तो ये है आपका नेपाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू डैश शुड एंड। तो डोमिनेशन किस फॉर्म में है इन सेक्युलरिज्म में जो होता है? मेन कास्ट, रिलीजन, कल्चर या फिर लैंग्वेज। तो ये होता है आपका कास्ट में, एक कास्ट को दूसरे से ऊपर माना जाता है। नेक्स्ट इज फॉर सिख के लिए वेयरिंग अ डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो वेयरिंग अ पगड़ी इंपॉर्टेंट है उनके रिलीजन में। वॉट डज ईवीएम स्टैंड फॉर? ईवीएम जो आपकी वोटिंग मशीन होती है, ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। बाकी ऑप्शन देखें तो काफ़ी सिमिलर दिए हुए हैं आपको, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, तो ध्यान रखना वोटर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द लॉन्ग कॉलोनियल रूल द पीपल इन इंडिया हैड लिव्ड इन फियर ऑफ डैश गवर्नमेंट। ये तो पता ही होगा आपको, बहुत लंबे टाइम तक इंडिया पर किन्होंने राज किया है? ब्रिटिशर्स ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। द जलियांवाला बाग मैसेक्रे टुक प्लेस इन 13 अप्रैल 1919। डेट तो आपको याद ही होगी, जलियांवाला में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर। इजी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005 हु कैन नॉट गेट एन इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी। 2005 में जो मेन चेंज हुआ था कि जो डॉटर्स हैं, लड़कियां जो, उनको भी इक्वल शेयर मिलेगा एज सन्स। तो किन को नहीं दिया गया था उसमें? मदर्स को। आफ्टर मैरिज कोई लड़की दूसरे घर जाकर आप नहीं बोल सकते हैं हाफ प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द पीपल क्रिटिसाइज द लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट व्हेन दे टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। कोई लॉ है
लोगों ने बनाया पार्लियामेंट, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? होल्डिंग पब्लिक मीटिंग, राइटिंग देम अबाउट न्यूज़पेपर, ओके ये सब हो सकता है। आप क्या? टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर, अच्छा व्हेन दे, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक आप सभी कुछ कर सकते हैं। हाउ कैन द पीपल क्रिटिसाइज द लॉ, किस तरीके से लॉ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? पब्लिक मीटिंग भी होल्ड कर सकते हैं आप, न्यूज़पेपर राइटिंग भी कर सकते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वायलेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो या तो होना चाहिए कि क्या आप नहीं कर सकते हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी अगर किसी बच्चे को इसका आंसर पता है तो आंसर 18 करके आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाकी बच्चों की हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश व्हेन, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? तो जब हमारा जो इंडिया रिपब्लिक हुआ था तभी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्रिमिनल लॉ डज नॉट डील विद, एक क्रिमिनल लॉ किस में डील नहीं करता है? थेफ्ट, मर्डर, डाउरी, डाइवोर्स, डाइवोर्स में ये लॉ नहीं लगता है। डैश इज नॉट अ टर्शियरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपने पढ़ी होगी, प्राइमरी आपके जो प्रोड्यूस करती है, सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन करती है, एंड टर्शियरी कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, टर्शियरी जो सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो ट्रेड टर्शियरी है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी है। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे आपका। टिक द ऑड पेयर, कौन सा इनमें से पेयर अलग है? पीसी कल्चर फिश के लिए है, बिल्कुल सही है। बीटी कल्चर ग्रेप्स के कल्टीवेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। हॉर्टिकल्चर लाइफ स्टॉक का नहीं है, हॉर्टिकल्चर आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब का है। सीरी कल्चर सिल्क वॉर्म का है, तो यानी कि ऑप्शन सी रॉन्ग है आपका यहाँ पर, मतलब सी करेक्ट है आपका। विच फॉर्म ऑफ मेन्योर, विच एफ द मेन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ केमिकल इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, व्हाट इज इट कॉल्ड? ये क्वेश्चन भी आई थिंक कुछ इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे यहाँ पर, या तो कुछ होना चाहिए या फिर किस फार्मिंग में नेचुरल मेन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, केमिकल नहीं होता। तो एक्चुअली फार्मिंग का नाम तो आई कैन टेल, ये इसको हम लोग आई डोंट नो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर यार। किसी अगर ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे जिस फार्मिंग में सिर्फ मेन्योर, नेचुरल मेन्योर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, केमिकल्स यूज़ नहीं होते, उसको हम लोग आप जो फार्मिंग का नाम है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन फार्मिंग नहीं। मुझे तो यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है आई थिंक, आप देख लीजिएगा ये क्या क्वेश्चन है। वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, जहाँ तक मैं क्वेश्चन को समझ पा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? टी बेवरेजेस में आते हैं, बिल्कुल सही है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। मिलेट्स कोर्स ग्रेन है आपका, व्हीट कॉर्न नहीं है, व्हीट एक ग्रेन होता है आपका, दोनों ही एक्चुअली ग्रेन्स है, व्हीट एंड कॉर्न। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरस मिनरल, इनमें से कौन सा एक फेरस मिनरल नहीं है? फेरस हम बोलते हैं उसको जिसके अंदर आयरन होता है, ओके तो इसमें से किस में नहीं है? लेड में नहीं है, सबसे पहले एग्जाम्पल आपका सही है, ऑप्शन सही है, सॉरी। झारखंड इज अ मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मेनी मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स आपके झारखंड से मिल जाते हैं हमें, बट इट लैक्स, लेकिन वहाँ पर किस चीज़ की कमी है? आयरन और कोल, मी का गोल्ड, तो गोल्ड वहाँ पर नहीं मिलता। गोल्ड आपको पता होना चाहिए कर्नाटका में मिलता है, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, कहाँ पर कौन सा एरिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं? डेजर्ट में तो बहुत कम रहते हैं क्योंकि कंडीशंस उतनी फेवरेबल नहीं है, रिवर वैलीज में बहुत लोग रहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, क्योंकि वाटर एक नेसेसिटी है और वहाँ पर आसानी से मिल जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए क्या मेजर थ्रेट्स हैं? लैंड डिग्रेडेशन बिल्कुल है, लैंडस्लाइड्स भी है, सोल इरोजन भी है, डेजर्टिफिकेशन भी है, तो दोनों ही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ लैंड, इनमें से कौन सा फिजिकल फैक्टर डिटरमाइन नहीं करता है यूज ऑफ लैंड को? तो करेक्ट आंसर है डी, टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इनमें से कौन सा एक मैन मेड रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है? मिनरल, रॉक, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल, ये तो तीनों आपको पता होगा, नेचुरल रिसोर्स है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आदमी खुद बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ओके तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके MCQ टाइप में। आई एम श्योर कि बच्चों को समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।